आगे बड़ी भारी तकलीफ आ रही है। बाबा जी आप लोगों को उसमें बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं छोटी सी एक मिसाल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस समय पाकिस्तान से लड़ाई लगने वाली थी, अभी लड़ाई नहीं लगी थी 71 में, बाबा जी 7 नवंबर को वहाँ सोनपुर से हरिहर छतर, जहाँ गजग्राह की लड़ाई हुई थी, जहाँ गंगा और गंडक का संगम है, 50,000 साइकिल यात्रियों के साथ रामलीला मैदान तक और रामलीला मैदान से मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा होते हुए कानपुर में 1500 किलोमीटर यात्रा थी। अब बाबा जी 7 नवंबर को चले थे और 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आना था, लेकिन 7, 8, 9 नवंबर को एक दूसरे महात्मा का सत्संग रामलीला मैदान दिल्ली में हो रहा था। उनके प्रेमी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप भी हमारे गुरु जी का सत्संग सुन लीजिए। हमने कहा चलिए, चले गए। 7:30 बज रहा, शाम को अंधेरा हो रहा, रोशनी का बड़ा अच्छा इंतजाम था, लेकिन जैसे गुरु जी मंच पर आए उनके, तैसे ही बिजली के लिए ब्लैक आउट का रिहर्सल का सैरन बजा घुघू, और घुघू बजते ही बिजली गुल हो गई। अब बिजली गुल होने पर बच्चियों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कैसे गुरु हैं कि इनके मंच पर आते ही बिजली चली गई, क्या ये समय को आगे पीछे टाल नहीं सकते? तो किस बात के सतगुरु हैं? सतगुरु को तो सब ज्ञान रहता है, समय को आगे पीछे टाल सकता है, समय की चाबी उसके मुट्ठी में होती है। क्या इन्हों ये बिजली को टाल नहीं सकते थे? ये समय आगे पीछे नहीं कर सकते थे? किस बात के गुरु हैं? बोला गुरु क्या करें, ब्लैक आउट का रिहर्सल चल रहा था, अब ब्लैक आउट हो गया तो गुरु जी क्या करें। हमने इसी मैदान में हमारे गुरु जी आएंगे 21 नवंबर को, और दिल्ली में बम गिर रहा होगा, जहाजें गिर रही होंगी, लड़ाई लग गई होगी, फिर भी हमारी बिजली 1 मिनट के लिए नहीं जाएगी और कार्यक्रम निर्विघ्न होगा। कहा होगा तो मैं देखूंगा। बाबा जी 21 नवंबर को 4 बजे पूरे ताम झाम के साथ 50,000 के हजूम को लेकर जब रामलीला मैदान में पहुंचे, तो तुरकमान गेट की तरफ उनकी कुटिया और मंच, और अजमेरी गेट के तरफ हमारा रिसेप्शन, जहां मैं बैठे लोगों के भोजन, ठहरने का, पानी का इंतजाम में लगा हुआ था। 4 आदमी ऑक्सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले कानपुर के आए, कहने डॉक्टर साहब 3 जहाज बॉर्डर पर गिरा दिया गया, लड़ाई लग जाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, कार्यक्रम कैसे होगा। हमने जहाज बॉर्डर पर गिरा है, अगर दिल्ली में गिरा होता तो भी हमारी बिजली नहीं जाती और कार्यक्रम निर्विघ्न होता। इतने में एक बच्चा दौड़े आया कि गुरु महाराज मंच से उतरे और उतर के झंडा फहराने गए। झंडा की रस्सी को ऐसे पकड़ा, कहा बच्चा मैं ये झंडा फहराने आया था, लेकिन मेरा ये झंडा बंधा हुआ जाएगा। मैं कानपुर में जब समापन होगा तब ये बताऊंगा कि मैंने दिल्ली में झंडा क्यों नहीं फहराया। अब तुम लोग सत्संग सुनो। बाबा जी 4 दिन रहे, 1 मिनट बिजली नहीं गई, चारों दिन सत्संग नामदान हुआ। और बाबा जी वहां से आए मथुरा, मथुरा से आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, सब कार्यक्रम करते हुए जब बाबा जी कानपुर में गए, लाखों आदमियों के सामने 1 घंटे का सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा मेरा ये झंडा दिल्ली से बंधा हुआ आया, मैं इस दिल्ली में झंडा फहराने इसको गया था, लेकिन मैं अगर फहरा देता तो लड़ाई वहीं लग जाती और मुझे अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ता, इसलिए मैंने वहां झंडा फहराया नहीं। अब मैंने इसका राज बता दिया, तुम लोग 4 बजे भोर में चिड़िया की तरह यहां से उड़ जाना। अब लड़ाई लगने जा रही है, पहले पूरब का पाकिस्तान खत्म होगा, बहुत दिन तक लड़ाई नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी। चाइना द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत की तरफ मुंह करके खोल देगा, बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे और पशु पक्षी जिनके खाल उतार के बाजार में टंगा होगा, सीधा बैक्टीरिया का उस पर असर होगा और जो लोग खरीद के खाएंगे एक तरफ से बेमौत मरने लगेंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, फिर भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी। जब चारों तरफ लाशें पड़ जाएंगी, भारत हारने के कगार पर आ जाएगा और कहीं से किसी को रास्ता नजर नहीं आएगा उससे बचने का। उस समय पहचान लो इस फकीर को। बाबा ने अपना चद्दर उतार दिया,
मुकुट उतार दी, धोती उतार दिया, केवल लंगोटी में खड़ा होकर कहा, पहचान लो इस फकीर को, ये पूरब से पश्चिम की तरफ इतनी जोर की आंधी चलाएगा जिसमें पशु हाथी जैसे जानवर उड़ जाएंगे, मकान की छतें उड़ जाएंगी, जंगल के पेड़ उड़ेंगे और सारे बैक्टीरिया पाकिस्तान और चाइना में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएंगे। चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत के लोग बचाएंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, वही बचेगा जो उनका मानेगा कहना। ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। बाबा जी ने पहले कह दिया कि आगे भारी तकलीफ आ रही है और उसका मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। इसलिए आप सब लोग नित्य नियम से भजन करो, एक दिन का नागा मत करो। ध्यान से सुन लो नर नारियों, घटना घटेगी।